देखिए, अगर आपको किसी स्टेट का फ्लेवर एक्चुअली में जानना है ना, तो उसके स्ट्रीट फूड को चखिए। एंड यकीन मानिए, जब आप महाराष्ट्र जाते हैं, अगर आपने वहाँ पे वड़ा पाव और रगड़ा पैटीज और मिसल पाव नहीं खाया ना, तो कुछ नहीं खाया। ऑफ कोर्स पुचका जो है ना, वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के गोलगप्पे को कोई नहीं बीट कर सकता। मजाक कर रही हूँ जी, डोंट टेक इट पर्सनली। बहरहाल, अब मिसल पाव की बात हुई है, तो चलिए सीधा चलते हैं नासिक। वो क्या है ना कि हमारी काशीबाई जो है, वो नासिक में हमारे साथ कर रही है मिसल पाव पार्टी। ये काशीराव बाजीराव भल्लाड़, जब इनसे मुलाकात करनी हो तो भाई इनकी नगरी तो जाना ही पड़ेगा ना। और देखिए कैसे हम पहुंच गए इनसे मिलने इनकी नगरी। अब हमसे मुलाकात करनी थी तो भाई उसके लिए तैयारी भी तो खास थी। ये काशीबाई और बाजीराव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए देखिए जरा इनकी तैयारी तो देखिए। मैं अपने वस्त्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये जूते हैं काफ़ी उस ज़माने के लोग पहना करते थे। तो मेरे पैर में एक ये कड़ा भी होता है, जो कि कुछ खरोंचे भी लगी है युद्ध करते करते। जो जनरली बाजीराव शो में यही पहनता है, लेकिन पेशवा बनने के बाद ये महावस्त्र भी पहनते हैं। और कुछ ज्वेलरी है जो कि उस टाइम का टच देने की हमने कोशिश की है। हाथ में कड़ा जिसके ऊपर बाजीराव की झांकी है, मुझे ऐसा लगता है शेर चीता दोनों है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, मोजरी मोजरी बोलते हैं। और ये पायल, मेरे पैरों पर भी खरोंचे लगी है क्योंकि हम लोग इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। बट दिस इज माय लुगड़ा नवारी लुगड़ा। और ये है मेरा कमरबंद, मेरे हार जो चेंज होते रहते हैं। तो आज ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार, दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन। तो दिस इज़ काइंड ऑफ आई कैन से माई सिग्नेचर। और ये मेरा खोपा, जो मुझे नहीं पता था पहले, इतना मैंने नोटिस नहीं किया था। बट या टू सम इट ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। इनसे मुलाकात भी होगी और हाँ, जब साथ बैठेंगे तो खाएंगे मिसल पाव भी, जो कि नासिक का बहुत ही फेमस खाना है। मेरा नाम है रोहित चंदेल बाजीराव भल्लाड़। और मेरा नाम है रिया, आपकी काशीबाई बाजीराव भल्लाड़। और हम लोग आए नासिक में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाने। निखारा मिसळ, वेरी फेमस मिसळ, जो कि हम आए हैं खाने, घोड़े से नहीं गाड़ी से। देखिए देखिए इस लजीज मिसल पाव को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। ये काशीबाई और बाजीराव तो रुकने को ही तैयार नहीं थे। ये झटपट से उन्होंने प्लेट लगाई और खाना शुरू भी कर दिया। आई एम फ्रॉम नागपुर, और जहाँ तर्री होती है ना, वहाँ तो ऐसे एकदम उफ हो जाता है। वाओ, ओके ओके, आई लव इट। तो हमेशा ये होता है ना कि काशीबाई बाजीराव के लिए थाली परोसती है, लेकिन आज शायद से मैं कुछ उल्टा करना चाहूँगा। आपको बताइए क्या पेश किया जाए। अब जो खाना लजीज होता है ना, उसे खाने का अपना ही एक मजा होता है। लोकल जगहों पर लोकल खाना, ये तो भाई सबको पसंद आता है। काशीबाई का बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया गया है दीपक शिंदे की तरफ से, ओवारा निखारा मिसळ की तरफ से। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिसल थी। कैसे लगी आपको? ओह माय गॉड, मैं तो मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी, स्पेशली वो तर्री। ये ना मुझे नागपुर के अलावा और कहीं मिलती नहीं इतना इजीली, लेकिन यहाँ पे
It was amazing, amazing. Thank you. और जो स्मोकी टेस्ट था वो काफ़ी यूनिक था, वरना मे बी हम हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ मम्मी पापा के साथ हल्का फुल्का, बट जो स्मोकी टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। थैंक यू। अब खाना पीना हो गया, उसके बाद बताते हैं आगे का कार्यक्रम क्या है। यहाँ पर आए हैं तो जरा देखिए, इनका स्वागत भी बड़े धूमधाम के साथ हुआ। अब एक ऐसा शो जिसके नाम को पूरी दुनिया जानती है, तो भाई जब वो यहाँ पर आए तो उनसे मिलने फैंस क्यों न उमड़े। कुछ ऐसा रहा काशीबाई बाजीराव भल्लाड़ के साथ एक दिन सास बहू और साजिश का। नासिक से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ सुरभि रन सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राम का नाम हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे कोई जोड़ी अच्छी लगती है तो हम कहते हैं कि राम मिलाई जोड़ी है ये। ऐसी ही एक जोड़ी है टीवी पर, जी हाँ, मल्हार और कल्याणी की। जब मल्हार और कल्याणी यानी कि रीम और शेख दोबारा मिले, तब भी हम तो यही कहेंगे कि राम ने फिर मिला दी जोड़ी। इश्क दा कलमा हो या दोस्ती का, ये कलमा जोड़ी यानी कि कल्याणी और मल्हार बखूबी जानते हैं कि अपनी दोस्ती को कैसे निभाना है। कुछ तो है एक दूसरे से इनका राब्ता, तभी तो कुदरत की मर्जी देखिए। फिल्म सिटी में शूट करते हुए ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। रीम फना इश्क में मर जावा तो सहबान स्पाई बहू की शूटिंग करते हुए नजर आए, और जब दोनों को शूटिंग से फुर्सत मिली तो देखिए कैसे इनके पुराने दिन लौट आए। बदल ले यार, रिश्ते थोड़ी ना बदलेंगे। True that. I miss. Yeah, we miss Rapta. Yeah. We will always miss Rapta, no matter what. Yeah. क्या डॉक्टर जैसा कोट पहन रखा है क्या है? That's Johan Nanda for you. It's not Malhar anymore. Just talk to me Oh my nicely, God. you know. मैं अगर पाकी के गेटअप में आती ना तो योहान नंदा क्या पूरे कलर्स के हीरो बेहोश हो जाते, सुना? You have to meet Sejal. रीम और सहबान जब भी मिलते हैं तो इनकी मस्ती कभी रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती मतलब वाली नहीं बल्कि लोगों को दोस्ती का मतलब सिखाती है। अपने अपने शो में दोनों अपना अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन देखिए जब साथ मिलते हैं तो कैसे मस्ती का सिलसिला छिड़ जाता है। एक सेकंड, मेरे शो में मैं जितनी अमीर हूँ ना, मैं पूरी दुनिया खरीद सकती हूँ, इतना अमीर है मेरा पति। That's Agastya Raischand for you. Do you know who Johan Nanda is? Do you know what he deals in? अगस्त्य रायचंद पूरी दुनिया खरीद सकता है, इतना पैसा है उसके पास। Relax. जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन बनते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए, वो मेरे पापा बनाते हैं। जस्ट इमेजिन, वी आर द पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग फायर आर्म्स टू द वर्ल्ड। किया है खुद ने, कुछ किया है तो बताओ। खुद ने किया है ना। मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं क्या करता हूँ ये नहीं बताऊंगा, बट आई एम सस्पेक्टेड टेररिस्ट। पहले मैं पुलिस वाला था, मैं पुलिस से भाग रहा हूँ। जिंदगी में 1000 दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी दोस्ती ये सिखाती है कि एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हजारों के बराबर हो, और रीम और सहबान की दोस्ती में ये साफ नजर आता है। रीम और सहबान का राब्ता यूं ही बना रहे और इनकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हर पल हम प्रभु श्री राम का नाम लेते ही लेते हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो वाह 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 राम जी क्या बात है, और कुछ बुरा हो जाए तो हे राम ये क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अब ये है चाहते कि जो प्रीशा है ना वो भी बोलेगी, क्योंकि कहानी में आ गया है एक ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर या जिसे पाकर वो ज़रूर बोलेगी कि हे राम फिर से आया ट्विस्ट। बड़े प्यार से आलिया और सारांश म्यूजिक सीख रहे थे, लेकिन उनकी गिटार बाप रे बाप, प्रीशा के सारांश की ये कैसी हालत हो गई है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब आलिया और सारांश अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये दोनों मिलकर म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए सारांश आलिया को गिटार बजाना सिखा रहा था। लेकिन आलिया का भाई है ना जो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उसने गिटार में कुछ छेड़छाड़ कर दी। फिर क्या, देखिए सारांश के साथ क्या हो गया। वहीं दूसरी ओर आलिया का भाई जो चॉकलेट में ड्रग्स मिलाता है, उसने ऐसी हरकत की जिससे प्रीशा का नाम खराब हो। क्या करते हैं? बता क्यों किया? वो चॉकलेट में ड्रग क्यों मिलाया तुमने? क्यों फंसा प्रीशा को? बोलो क्यों किया ऐसा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? पुलिस प्रीशा को पकड़ कर ले जाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक बच्चा जो स्कूल में जाता है वो भला ऐसी ऐसी हरकतें कहाँ से कर रहा है। जैसे होली पार्टी में क्या हुआ था, होली पार्टी में वो घुस गए थे, वो ताता पे बलून मार दिया था काला सा, रूही पे मारना चाहते थे पर ताता पे लग गया, उनकी आँख बच गई, नहीं तो आँख को कुछ हो भी सकता था। और उन्होंने मम्मा के चॉकलेट्स में ड्रग्स मिला दिया था ताकि उन पे असर पड़ गया, पुलिस उनको अरेस्ट करने वाली थी। अच्छा हुआ वो बच गई, उन पे तरुण भैया पे नाम आ गया, पर देव भैया नहीं किए ड्रग्स का खेल। आखिर इस देव चौधरी के पीछे किसका हाथ है? अब हमें तो लग रहा है कि कोई बड़ी एंट्री जरूर होगी। आखिर कौन है आलिया और देव के माता पिता? लगता है इस शो में अब उनकी एंट्री जल्दी हो सकती है, जो रुद्र और प्रीशा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब डिजिटल की दुनिया से आपके लिए आई एक ऐसी खबर जिसमें भरपूर मनोरंजन है। अरे सच, प्रभु श्री राम की कसम। आपको बता दें, हम सपेरे की बेटी हैं। नागिन नहीं है, सपेरे की बेटी है। गलत ट्यून बजा रहे हैं, सपेरे की बेटी का ट्यून बजा। नागिन का है, सपेरे की बेटी का बजा। बड़े सालों बाद आज मिलेगी चुटकी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी आएंगे आप सभी की बोरियत का इलाज करने के लिए। एक तरफ होगी ढेर सारी जनता, तो दूसरी तरफ होंगे सुनील ग्रोवर, और इसकी खास झलक आप तक लेकर आएगा सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स। मैं जब से आ रहा हूँ देख रहा हूँ लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। ये तो शुक्र है मोबाइल फोन आ गया, आपकी उंगलियां बिजी हो गई, वरना तो पहले नाक में उंगली घुसेड़ के नाक की ऐसी तैसी की हुई थी लोगों ने। कहते हैं कि सच्चा कलाकार कभी छिपता नहीं, चाहे धरती हिल जाए या फिर आसमान फट जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन जैसे ही एक सच्चे आर्टिस्ट को मंच मिलता है, वो अपनी सारी तकलीफें भुलाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला से ऑडियंस को एंटरटेन करना ही चाहता है।
और कुछ ऐसा ही बीती रात मुंबई में हुआ, जब कई वक्त बाद नजर आए एक्टर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, या फिर यूं कहे कि अपनी हार्ट सर्जरी के बाद सुनील पहली बार किसी बड़े मंच पर आए और दिल खोल कर लोगों को हंसाया। बड़े दिनों बाद यहां पर चुटकी मिली, डॉक्टर गुलाटी के नुस्खे भी ऑडियंस को मिले, और ये मोहतरमा भी आई जो हर वक्त यही कहती है, स्टेज पर सिर्फ अकेले ही नहीं, बल्कि जैसे ही सुनील को मौका मिलता, वो ऑडियंस को स्टेज पर बुलाते, उनके साथ खूब मस्ती करते, और ऑडियंस भी इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाती, कभी सेल्फीज खिंचवा के, तो कभी अपने दिल की बातें सुनील को बता के। सब कुछ मिक्स है, ये मिक्स वेजिटेबल है, सब कुछ इमोशंस मिक्स हैं। ऑफ कोर्स आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो एक्साइटेड भी हूँ, लाइव ऑडियंस को देखने का मौका मिल रहा है और स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है। नर्वस भी हूँ क्योंकि लाइव स्टेज में वो नर्वसनेस थोड़ी सी मुझे तो होती है जाने से पहले। सुनील ग्रोवर and Amitabh Bachchan, it was fab, loved the show, loved सुनील जी, या बहुत अच्छा लगा, कहाँ टाइम गया पता ही नहीं चला हमका। बहुत ज़्यादा अच्छा, we are so impressed with Sunil Grover and we love him and my mother also loves him. सुनील ग्रोवर, we love you, we enjoyed a lot. मान गए सुनील, जिंदा दिली का जिंदा उदाहरण वाकई में आप हैं। उम्मीद है कि अब आपकी सेहत दिन ब दिन चुस्त दुरुस्त होती जाए और आप ऐसे ही हम सबको खूब एंटरटेन करते रहें। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।